हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में यूज़ होती है। क्योंकि अगर हमें इस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे, तो उसमें जो सिंबॉलिक नोटेशंस यूज़ होने वाले हैं, हमें उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए और ठीक से हमें उसकी नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह के नोटेशंस हम आगे यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को। कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होती हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंबल और कौन-कौन सी जो टॉपिक्स हैं हम कवर करने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। सिंबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, देन लैंग्वेज को हम कैसे कैटेगराइज़ करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज के फॉर्म में। उसके बाद फॉर्मल लैंग्वेज को हम थोड़ा-सा आज डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्मल लैंग्वेजेस होती क्या हैं, उनकी क्या कैटेगरीज़ होती हैं, क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद फिर उनकी एक हायरार्की है जिसको कि वेल नोन हायरार्की, जिसका नाम है चॉम्स्की हायरार्की ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा symbol. What is symbol? It is a mark, letter, sign, figure and icon that represents an object. किसी भी सिंबल या कोई मार्क हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, कोई आइकन हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो सिंबल कहलाती हैं। ओके, और जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। इसी को हम सिंबल बोलते हैं, जनरल टर्म है बहुत। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स दैट वी कैन टेक विद द सिंबल, जैसे कि ए 0, 1, dollar, curly braces, open, then epsilon, okay, exclamation mark. So ये जो आप देख रहे हैं, they all are symbolic notations. Then alphabets, it is a non-empty finite set of symbols. किसी भी symbols का set, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी हो, उसे हम अल्फ़ाबेट्स का सेट बोलते हैं। जनरली हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, क्योंकि मोस्ट फ़ैमिलियर लैंग्वेज हमारी आज की डेट में वही है। ओके, तो उसमें भी सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाता है स्टार्टिंग में, है ना? जब अगर आपको याद हो, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स ABCD ये सिखाया गया था। यानी कि जब हम इंग्लिश को आगे पढ़ेंगे, तो उसमें कौन-कौन से वर्ड्स बनेंगे, वो वर्ड्स किन अल्फ़ाबेट से बनेंगे, पहले हमें उसकी नॉलेज होना चाहिए। जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ने जाते हैं, तो उससे पहले उस लैंग्वेज में बनने वाले वर्ड्स जो हैं, वो किन अल्फ़ाबेट से बनेंगे, वो अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिंबल, देन फिर अल्फ़ाबेट्स का सेट बनता है और उसी सेट को बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट्स। देन एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि A टू Z, स्मॉल A टू Z। हिंदी की अगर हम बात करें तो क, ख से लेकर ज्ञ तक, ये जो पूरे सारे के सारे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। Similarly, 01 is also comes in the set of symbols. Okay, और या वो कोई भी जो है आपके स्पेशल कैरेक्टर्स का सेट भी हो सकता है। तो ये जो है ये अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट एज़ पर द डेफिनिशन फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। देन अगर हम बात करें स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट इट इज द सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट, बट दैट सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट मस्ट बी फाइनाइट। वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो स्ट्रिंग्स इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स। जैसे कि ए अल्फाबेट है, ठीक है। अब ए अल्फाबेट से हम किस किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं? तो एक स्ट्रिंग तो होगी जिसमें अल्फाबेट ए हो ही ना। इस तरह की स्ट्रिंग को बोलते हैं हम जीरो लेंथ स्ट्रिंग, और उसका जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं, वो नोटेशन होता है एप्सिलॉन। ये इस तरह का सिंबल हम यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ज़ीरो के लिए। अगर हम ए अल्फाबेट को एक बार यूज़ कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो कहलाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 1। ओके, एंड द स्ट्रिंग इज़ ए ओनली। ऐसे ही जब हम बात करें तो दिस इज अ पेन, तो यहाँ पर ये क्या है? दिस इज, दिस जो है वो भी एक स्ट्रिंग है, इज भी एक स्ट्रिंग है, ए भी एक स्ट्रिंग है और पेन भी एक स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2, यहाँ पर हमने क्योंकि अल्फाबेट को ए को दो बार यूज किया है। ओके, वहीं अगर हम 01 अल्फाबेट की बात करें, तो 01 अल्फाबेट से हम किस किस तरह की स्ट्रिंग्स बना सकते हैं?
तो एक जीरो लेंथ स्ट्रिंग होगी। वन लेंथ स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती हैं, या तो हम जीरो लें या फिर सिंगल वन लें। तो ये जो आप जीरो और वन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वन लेंथ स्ट्रिंग। ओके, ये कहलाएंगे वन लेंथ स्ट्रिंग, ये कहलाएगी जीरो लेंथ स्ट्रिंग, क्योंकि जीरो लेंथ स्ट्रिंग का मतलब होता है जहां पर इनपुट अल्फाबेट की एग्जिस्टेंस जीरो है। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर हम टू लेंथ स्ट्रिंग बनाना चाहें तो टू लेंथ स्ट्रिंग पॉसिबल क्या क्या है, जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है। तो ये जो चार आप देख रहे हैं, दीज फोर स्ट्रिंग्स आर ऑफ लेंथ टू। इन चारों स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी है, टू। तो यानी कि अगर हम जीरो वन से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स बनाए टू लेंथ की, तो अब आप इसमें कहेंगे कि ये जीरो जीरो है, इसमें वन कहाँ है, तो ये जीरो वन की स्ट्रिंग कैसे है। बिल्कुल ये जीरो वन की स्ट्रिंग है, बट यहाँ पर वन की एग्जिस्टेंस जीरो टाइम्स है और जीरो की एग्जिस्टेंस टू टाइम्स है। ये ऐसी स्ट्रिंग है। यहाँ पर जीरो की एग्जिस्टेंस वन टाइम है, वन की एग्जिस्टेंस भी वन टाइम है, बट द सीक्वेंस इज जीरो पहले आएगा और वन बाद में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी वन और जीरो। ओके, यहाँ पर दोनों की एग्जिस्टेंस वन वन है, यानी कि एक एक बार आए हैं दोनों। और जो सीक्वेंस है वो ये कहता है कि पहले वन आएगा फिर जीरो आएगा। यहाँ पर वन की एग्जिस्टेंस जो है वो दो बार है, टू टाइम्स है, और जीरो की एग्जिस्टेंस जीरो टाइम्स है। इसी तरह से अगर हम थ्री लेंथ स्ट्रिंग बनाएंगे तो ट्रिपल जीरो से लेकर ट्रिपल वन तक एंड सो ऑन, वी हैव इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। ओके, तो सबसे पहले सिंबल्स, सिंबल्स के सेट को हम अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स के सीक्वेंस और अरेंजमेंट को हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। फाइन, नाउ द अल्फाबेट्स ए टू जेड। अब अगर हम बात करें, हम एक से शुरू किया था हमने, पहले हमने एक अल्फाबेट लिया ए, तो इसके बाद हमने दो अल्फाबेट्स लिए जीरो वन। अब हम अल्फाबेट्स का सीक्वेंस ले रहे हैं ए टू जेड। ओके, अब ए टू जेड से मिलकर बनने वाली कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, तो वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। इंग्लिश लैंग्वेज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स है जो कि हम बना सकते हैं, है ना। अब वो उनका मीनिंग है नहीं है वो और बात है, बट अगर हमसे कोई ये कहे कि भाई ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स को आप यूज करके कितनी स्ट्रिंग्स बना सकते हो, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स हैं स्ट्रिंग से जो कि हम बना सकते हैं। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। इन्हीं स्ट्रिंग्स को वर्ड बोला जाता है। नाउ, अब लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इट इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। जैसा कि हमने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन में, कि वहां हमने बात की थी फॉर्मल लैंग्वेज की। फॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, वैसे ही ये लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, जब हम वर्ड्स का कलेक्शन बना लेते हैं, स्ट्रिंग्स का कलेक्शन बना लेते हैं, तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं लैंग्वेज। जैसे कि हमने अल्फाबेट ए लिया था, ए से मिलकर बनने वाली पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या थी, जीरो लेंथ स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन, वन लेंथ स्ट्रिंग इज ए, टू लेंथ स्ट्रिंग इज डबल ए, एंड सो ऑन। ओके, अब ऐसे अगर मैं ए के सीक्वेंसेस को अरेंज करता हूं, तो मेरे पास पॉसिबल स्ट्रिंग्स का जो पूरा सेट बनेगा, ओके, दैट सेट इज नोन एज द लैंग्वेज। इसको हम बोलेंगे एक लैंग्वेज। फाइन, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो भी हम पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना रहे हैं एज पर द कंडीशन गिवन, उन उन सारी स्ट्रिंग्स का जो पूरा सेट बनता है उसको हम कहते हैं लैंग्वेज। जैसे जीरो वन की स्ट्रिंग्स क्या क्या बन सकती हैं, एप्सिलॉन हो सकता है जीरो लेंथ के लिए, वन लेंथ के लिए जीरो या वन हो सकता है, टू लेंथ के लिए डबल जीरो से लेकर डबल वन तक की स्ट्रिंग, ऐसे ही ट्रिपल जीरो से लेकर एंड सो ऑन। वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल दैट कम्स इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो है आपकी लैंग्वेजेस। ओके, इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी आती है फाइनाइट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, लैंग्वेज इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब अगर आपका जो स्ट्रिंग्स का जो सेट है वो फाइनाइट है, मतलब फिक्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर उसके अंदर आ रही हैं, तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं फाइनाइट लैंग्वेज। जैसे कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 ओवर ए बी। अगर हमसे कोई ये कहे कि ए और बी से मिलकर बनने वाली वो सभी स्ट्रिंग्स लिखिए जिनकी लेंथ 2 हो, तो ए और बी से पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या क्या बन सकती हैं। ओके, वेयर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2। ओके, तो अगर हम जीरो लेंथ स्ट्रिंग की बात करें तो क्या वो उसमें ए और बी आता है, क्या उस स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, नहीं उसमें, क्योंकि जीरो लेंथ का मतलब ही है कि उसमें ए और बी दोनों ही नहीं है, इसलिए उस स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं, जीरो लेंथ स्ट्रिंग। तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी, इस लैंग्वेज में नहीं आएगी।
वहीं अगर हम बात करें वन लेंथ स्ट्रिंग जो कि ए या बी में से कोई भी एक हो सकता है, क्या वो आएगी? नहीं, ये भी नहीं आएगी। वहीं अगर हम बात करें डबल ए, तो यस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 एंड वी कैन इंक्लूड इट। ओके, ऐसे ही अगर हम लैंग्वेज बनाएं तो लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? डबल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है। ओके, और इसके अलावा कोई पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं है जो इस कैटेगरी में आए। तो ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो, इस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्ट्रिंग्स आएंगी, क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2। ना इससे कम हो सकती है, ना इससे ज़्यादा हो सकती है। अगर हम और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो उसमें स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी इस लैंग्वेज में नहीं आएगी। तो ये जो लैंग्वेज आपके सामने बनी है, ये किस तरह की लैंग्वेज है? ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। भले ही उसमें किसी लैंग्वेज के अंदर 1000 स्ट्रिंग्स आए, बट वो हमें वैल्यू पता होना चाहिए कि इतनी स्ट्रिंग्स हैं। सिर्फ वैल्यू जो है वो 4 है इसीलिए जो है फाइनाइट है, ऐसा नहीं है। ओके, so this is the finite language. हाँ, the length of a string is less than or equals to 2। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेस देन इक्वल्स टू 2, 0, 1 और 2, सिर्फ ये स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। तो उस केस में ये लैंग्वेज भी क्या होगी? ओके, ये लैंग्वेज भी क्या होगी? ये भी एक फाइनाइट लैंग्वेज होगी। और ये जो आप नोटेशन देख रहे हो, दैट इज द नोटेशन यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के नोटेशन को यूज करते हैं। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी क्या है? फाइनाइट लैंग्वेज है। अगर हम बात करें ए और बी से मिलकर बनने वाली पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो कि इसके आगे आ सकती हैं, जैसे कि अगर हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के केस में ये जो लैंग्वेज है, इसमें तो कितनी भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। तो ये जो लैंग्वेज होगी ये फाइनाइट नहीं होगी। ये लैंग्वेज क्या होगी? ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। देन इनफाइनाइट लैंग्वेज, इट इज द इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जैसे कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन ओवर ए। ठीक है, अब अगर ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको ए से मिलकर बनने वाली वो सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनानी है जिनकी लेंथ जो है वो इवन हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग आएगी? बिल्कुल। वन लेंथ स्ट्रिंग आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि लेंथ वन का मतलब है कि ऑड लेंथ है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2, yes it is a valid string. Length of string is 4, valid string. Okay, and so on. So these are the possible strings that we can make with alphabet, with single alphabet a, जिसमें जो लेंथ दी है आपको वो क्या दी है? इवन दी है। तो जीरो लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है, 2 लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है, 4 लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है, 6 लेंथ हो सकती है, 8 लेंथ हो सकती है, एंड सो ऑन। ये जो लैंग्वेज है ये किस तरह की लैंग्वेज है? ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, क्योंकि अब इसका कोई अंत नहीं है ना, इसमें कितनी भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। देन सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं हम, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए ओवर ए बी, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो ए से शुरू होना चाहिए। तो अगर ऐसी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हम बनाएं, ए और बी से मिलकर बनने वाली वो सारी स्ट्रिंग्स जिसमें कि शुरुआत ए से हो, तो उस केस में जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगी, ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। इस तरह की जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगी वो सारी की सारी इस सेट में आ जाएंगी। ओके, तो ये जो लैंग्वेज इस केस में बनेगी वो लैंग्वेज क्या होगी? ये भी एक इनफाइनाइट कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज होगी। ओके, तो ये डिफरेंस है फाइनाइट और इनफाइनाइट में, कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन रही हैं तो उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट लैंग्वेज, और अगर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज। नाउ फॉर्मल लैंग्वेज, इट इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑटोमेटा। ओके, अब अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज की डेफिनेशन थी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स ओनली। ओके, बट अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो इट इज नॉट जस्ट द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, बट दोज स्ट्रिंग्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी काइंड ऑफ ऑटोमेटा, यानी कि जो स्ट्रिंग्स आप बना रहे हैं वो किसी न किसी ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब किस तरह की फॉर्मल लैंग्वेज के लिए किस तरह के ऑटोमेटा को यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं।
बाकी डिटेल में ये रिकग्निशन होता कैसे, कैसे रिकग्नाइज करता है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें रख रहे हैं। एक है टाइप बताने के लिए, एन का मतलब है कि टाइप का नंबर क्या होगा, ओके। उसके बाद फॉर्मल लैंग्वेज का नाम क्या होगा और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए किस ऑटोमेटा को हम यूज़ करते हैं। तो टाइप एन, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं टाइप 3 लैंग्वेज। टाइप 3 जिसका नाम होता है रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि इसको अगर हम टेक्निकली बोलें तो टाइप 3 ये टाइप है उसका, ओके। और जो रेगुलर लैंग्वेज लिखा है ये उसका नाम है। रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम जिस तरह के ऑटोमेटा को यूज करते हैं वो कहलाता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ऐसी आती है आपकी टाइप 2 लैंग्वेज। टाइप 2 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, टाइप 2 लैंग्वेज को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके बाद आती है टाइप 1 लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और इसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा यानी कि एलबीए। देन आती है इसके बाद टाइप 0 लैंग्वेज, और टाइप 0 लैंग्वेज को रिकर्सिव या रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ट्यूरिंग मशीन। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये टाइप बता रहा है। यहाँ एन की वैल्यू 3, 2, 1 या 0 कुछ भी हो सकती है, ओके। अगर टाइप 3 है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, और उसके लिए ऑटोमेटा यूज होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। और इस तरह से ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है फॉर्मल, और इनके नाम है, और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटास कौन कौन से बनाए जाते हैं वो है, ओके। अब आप यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, वो ये है कि टाइप जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा लिखा हुआ है, और ये इसी तरह से लिखा जाता है इसको टाइप 3, 2, 1, 0, ओके। देन अब अगर हम इन्हीं लैंग्वेजेस की हायरार्की बनाएं कि कौन सी लैंग्वेज किस लेवल पर आती है, तो इस हायरार्की को हम बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। सबसे छोटी जो लेवल में हम बात करें जो लैंग्वेज आती है, दैट इज कॉल्ड टाइप 3 यानी कि रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसको हम टाइप 2 भी बोलते हैं। इसके बाद आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं। इसके बाद आती है आपकी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज या रिकर्सिव लैंग्वेज, जिसको हम टाइप 0 भी कहते हैं, ओके। और आपको पता है टाइप 3 यानी कि रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करते हैं, ओके। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि पीडीएस बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए हम एलबीए यानी कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं। और ये जो हायरार्की है, इस हायरार्की को बोलते हैं हम चॉम्स्की हायरार्की। और इस हायरार्की से एक्चुअल में हमें क्या दिखता है, इस हायरार्की से हमें ये पता चलता है कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज जो आती है, सबसेट सबसे छोटा सेट जो है वो है रेगुलर लैंग्वेज का। उससे बड़ा जो सेट आता है वो आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। उससे बड़ा सेट होता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज का, और उससे बड़ा सेट होता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का। और इससे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि हर रेगुलर लैंग्वेज जो है वो सीएफएल हो सकती है, बट हर सीएफएल लैंग्वेज जो है वो रेगुलर होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। इसी तरह से हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी, बट हर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो है वो सीएफएल होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। सिमिलरली हर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगी, बट हर रिकर्सिव इन्यूमरेबल जो है वो सीएसएल हो वो ज़रूरी नहीं है, फाइन। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे और हम डिटेल में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।